हेलो एवरीवन, सो हमारे पास जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। लेट पी एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, पी 10 इक्वल टू 1 टू 3, पी 9 इक्वल टू 76, पी 8 इज इक्वल टू 47 and p1 equal to 1, then the quadratic equation whose roots are 1 upon alpha and 1 upon beta। पहले तो इसको नॉर्मल मेथड से बनाएंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा शॉर्टकट जिससे आप देखकर पता कर सकते हो कि आंसर इसमें से कौन सा होगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कभी भी आपको ये पी एन अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन या अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन दिखे तो आप क्या करते हो, आप ऑलवेज न्यूटन्स फॉर्मूला की तरफ देखते हो। राइट, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स फॉर्मूला में बेसिकली हम करते क्या है कि अगर आपको इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया होता है तो आप मान लेते हो कि पी एन बराबर अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन। तो करते क्या हो आप, यही करते हो ना, ए पी एन प्लस बी पी एन माइनस वन एंड प्लस सी पी एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। राइट, कंटिन्यूअस लिख लेते हैं। राइट, अब अगर आप यहाँ पे देखो जरा ध्यान से तो 10, 9 एंड 8, क्या इन तीनों में कुछ रिलेशन है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक रिलेशन दिखेगा कि P10 इज इक्वल टू P9 प्लस P8 हो रहा है। आपको ये रिलेशन बनाना होगा, हो सकता है 2 इंटू P9 प्लस 1 इंटू P8 करना पड़ता। राइट, तो ये आपको देखना होता 3 कंजिक्यूटिव में, 10, 9, 8 में। तो ये आपको दिख रहा होगा, जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 प्लस 6 13, 4 प्लस 7 इज 11 प्लस 1 12। दैट मीन्स ये सही है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, P10 माइनस P9 माइनस P8 इक्वल टू जीरो। राइट, दैट्स इट, हो गया। अब देखो इसको अगर यूज कर लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सेम वैसा ही है। ए के जगह पे क्या हो गया, वन। दैट मीन्स आपका इक्वेशन बन रहा है ए एक्स स्क्वायर, ए के जगह पे वन है ऑब्वियसली, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बी के जगह पे माइनस वन है तो माइनस, और ये हो जाएगा एक्स एंड सी माइनस सी। बेसिकली माइनस सी मतलब माइनस वन, राइट, इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन बन गया और इसका रूट्स बोला जा रहा है आपसे कि अल्फा एंड बीटा है। इसका रूट्स आपसे बोला जा रहा है अल्फा एंड बीटा है। अब आपको फाइंड आउट करना है वैसे इक्वेशन जिसका रूट्स वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा हो। ऑब्वियसली अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, दैट इज वन। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सो माइनस वन। ये दोनों चीज आपको पता चल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन जिसका रूट्स आपको ये दे रखा है। ठीक है, वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा। ऑब्वियसली पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको देखो वन दे रखा है, या फिर आप इधर से भी देखोगे तो वन ही आ रहा है। यहाँ पे देखो P1 दे रखा है वन, तो यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा वन ही मिलेगा। और भी दूसरा तरीका हो सकता है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, दिस इज माइनस वन, सो ऑब्वियसली दिस विल बी माइनस वन। करेक्ट है। एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट मीन्स वन बाई अल्फा वन बाई बीटा, प्रोडक्ट निकालते हैं। सो व्हाट विल बी प्रोडक्ट, सो वन अपॉन अल्फा बीटा इज माइनस वन, सो ऑब्वियसली माइनस वन हो जाएगा। मतलब सम भी माइनस वन एंड प्रोडक्ट भी माइनस वन। आपने पढ़ा है व्हाट इज द इक्वेशन, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। यही होता है इक्वेशन, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो आप सारा वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस, और ये सम ऑफ रूट्स आपका माइनस वन आया तो ये माइनस माइनस प्लस वन एक्स हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस वन इक्वल टू जीरो। यानी ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इतना करना जरूरी था? नहीं था। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले आपको देखो P1 दिया हुआ है, देखना जरा, P1 दिया हुआ है वन, दैट मीन्स यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर वन मिल गया। क्यों? क्योंकि Pn बराबर आपको दे रखा है ना अल्फा टू द पावर एन बीटा टू द पावर एन, तो आपको P1 मिल चुका है। राइट, अब आप देखो यहाँ पे वन बाई अल्फा वन बाई बीटा आपको रूट्स दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका अगर सम फाइंड आउट करते हो तो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा,
तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको 1 है तो 1 बाई अल्फा बीटा, करेक्ट है। उसके बाद आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, देखना प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, है ना। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड आउट करते हैं तो 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, दैट मीन्स ऑब्वियसली 1 बाई अल्फा बीटा आता। यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि जो सम है वही प्रोडक्ट है, मतलब सम और प्रोडक्ट दोनों सेम आ रहा है उस इक्वेशन का। वैसा इक्वेशन होगा जिसका सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स सेम आना चाहिए। अब आप ऑप्शन से चेक कर लो किसका सेम आ रहा है, राइट। यहाँ से अगर करोगे तो ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा क्या करोगे, -1 अल्फा बीटा 1 आ जाएगा, मतलब यही करेक्ट होगा, इसमें नहीं आएगा आपका। अल्फा प्लस बीटा -2 आ जाएगा एंड अल्फा बीटा -1 आ जाएगा, इसमें भी अल्फा बीटा -1, अल्फा प्लस बीटा -1 एंड अल्फा इंटू बीटा -2 मिल जाएगा, मतलब बाकी कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, राइट। बट यस, जनरली आप न्यूटन्स फॉर्मूला को फॉलो करोगे, ये तो हो सकता है ऐसा दे दिया, बट कभी कभी आप क्वेश्चन में फंसोगे तो न्यूटन्स फॉर्मूला आपको यूजफुल होगा, राइट। सो यस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।